केएल राहुल इंडिया के कप्तान है। आपको याद होगा पिछले कई दिनों से ये कयास लगाए जा रहे थे कि ऋषभ पंत कप्तान होंगे, क्योंकि शुभमन गिल अवेलेबल नहीं है। कप्तान केएल राहुल हैं। भाई खबर बहुत ज्यादा मजबूती से फैल रही है मार्केट में और ये बताया जा रहा है कि केएल राहुल को ओडीआई का कप्तान इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका की ओडीआई फेड आ चुकी है एंड वी हैव अ न्यू कैप्टन। दूसरी तरफ श्रेयस अय्यर अगले साल का आईपीएल नहीं खेलेंगे। वेल एटलीस्ट शुरुआत के मैचेस तो 99% नहीं खेलेंगे। और हार्दिक पांड्या ने मयंक शर्मा से सगाई कर ली है। ओ बधाई हो। इस पर बहुत डिस्कशन हो रहा था कि भाई कप्तानी किसको, पहले नाम ऋषभ पंत का है, लेकिन हमने तब भी आपको समझाया था कि भाई कि क्यों ऋषभ पंत को कप्तानी नहीं मिल सकती। तो कैप्टन नेम हुए केएल राहुल ऑन एक्सपेक्टेड लाइंस, जो आपकी सेफ बेट है वो। और जो एक चीज थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है कि टीम में आपके 3-3 विकेट कीपर हैं। केएल राहुल कैप्टन विकेट कीपर, आपके फिर ऋषभ पंत जिनको स्लॉटेड विकेट कीपर लिखा, और फिर एक ध्रुव जुरेल भी हैं जो आपके विकेट कीपर हैं, बट यहां पर एज बैटर डाले हुए हैं। देखो जहां पे कोई कहीं नहीं दिखता ना दूर दूर तक, राहुल भाई यार वो कप्तानी करनी थी, अरे कर लेंगे भाई कोई दिक्कत नहीं है। राहुल भाई यार वो ओपन करना था, हाँ कर लेंगे कोई दिक्कत नहीं है। अपना डमाडोनियो भाई वो थोड़ा सा यार गड़बड़ हो गई है, वो नंबर 5 पे खेलोगे, हाँ खेल लेंगे कोई दिक्कत नहीं है यार, खेल लेंगे कोई दिक्कत नहीं है। राहुल यार वो सबकी गालियां खानी है, कोई बात नहीं भैया दे लो, मैं हूँ खड़ा हूँ टीम में, कोई दिक्कत नहीं, खड़ा हूँ आज भी वहीं, ऐसे करके। तो गालियां खानी हो या फिर संभालना हो टीम को, भाई राहुल ही दिखता है सबको, क्योंकि रोहित शर्मा के बाद, विराट कोहली के बाद एक ही आदमी भाई लोगों सीनियर समझदार सा। साउथ अफ्रीका के खिलाफ ओडीआई के लिए टीम इंडिया का ऐलान हो चुका है और केएल राहुल को कप्तान बनाया गया। भाई साहब शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर रूल्ड आउट हो चुके हैं इंजरी के कारण। यशस्वी जायसवाल, ऋषभ पंत, तिलक वर्मा, ऋतुराज गायकवाड़ की वापसी हो गई है। भाई रोहित शर्मा और ऋषभ पंत को कप्तान नहीं बनाया, केएल राहुल को कप्तान ऋषभ पंत को नहीं बनाया गया, केएल राहुल को बनाया गया। और जो बॉलिंग उसमें जो सिलेक्ट की गई है उसके ऊपर बात करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि जो इस तरह की बॉलिंग जो टेस्ट के अंदर चल रही है उसमें इतनी पिंडी लगा दी है। शुभमन गिल नहीं होने वाले हैं, लेकिन आपके इस सीरीज के कप्तान एज एक्सपेक्टेड केएल राहुल होने वाले हैं। तो रोहित शर्मा के फैंस जो कि एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो उम्मीद लगा रहे थे कि शायद रोहित शर्मा कप्तान बन जाए, क्योंकि शुभमन गिल अनअवेलेबल है, श्रेयस अय्यर नहीं है, तो ऐसे में क्या रोहित शर्मा का चांस है? तो यहां पे बीसीसीआई की तरफ से जवाब आया कि नहीं, कोई चांस नहीं है। केएल राहुल के लिए यहां पे मौका खुल गया है। केएल राहुल को बहुत बधाई कि वो टीम के कप्तान बन चुके हैं। शुभमन गिल अभी तक अपनी इंजरी से जो है वो वापसी नहीं कर पाए। नेक इंजरी शुभमन गिल को हो गई थी, उससे शुभमन गिल दोस्तों अभी तक उभर नहीं पाए हैं और इसकी वजह से अब केएल राहुल को कप्तानी सौंप दी गई है वनडे टीम की। और मैंने आपको काफी पहले बता दिया था कि केएल राहुल वनडे टीम के कप्तान बनने वाले हैं, तो केएल राहुल दोस्तों वनडे टीम के कप्तान बन गए हैं। इसके अलावा जसप्रीत बुमराह को रेस्ट दिया गया इंजर्ड, श्रेयस अय्यर और शुभमन गिल बाहर हो गए। अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया का हुआ ऐलान, 3 सिलेक्शन ने किया हैरान, टीम इंडिया को मिला नया कप्तान। मैं आपको इस सिलेक्शन की बड़ी बातें बताता हूं कि आखिरकार अफ्रीका के खिलाफ जो 3 मैचों की वनडे सीरीज है, जो 30 नवंबर से शुरू हो रही है, इसके लिए टीम इंडिया का स्क्वाड आ चुका है। 15 खिलाड़ी कौन कौन से हैं, सबसे पहले मैं आपको यह दिखाता हूं। ये 15 खिलाड़ी हैं: रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, तिलक वर्मा, केएल राहुल, ऋषभ पंत, वाशिंगटन सुंदर, रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव, नीतीश कुमार रेड्डी, हर्षित राणा, ऋतुराज गायकवाड़, प्रसिद्ध कृष्णा, अर्शदीप सिंह और ध्रुव जुरेल। भारत की वनडे टीम का दोस्तों ऐलान हो गया है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो वनडे सीरीज है उसके लिए टीम इंडिया का ऐलान कर दिया गया है। केएल राहुल को कप्तानी सौंप दी गई है। मैंने आपको बहुत पहले बता दिया था कि केएल राहुल इस टीम के कप्तान बनने जा रहे हैं। लोग कह रहा था कोई अक्षर पटेल बनेगा, कोई कह रहा था ऋषभ पंत कप्तान बनेगा। आप देख लीजिए किसको कप्तानी दी गई है। मैंने आपसे पहले दिन ही कहा था कि केएल राहुल जो है वो सबसे बड़े कंटेंडर है, उनको ही कप्तान बनाया जाएगा। तो केएल राहुल जो है वो कप्तान बन गए हैं। सबसे पहली बात तो है कि जसप्रीत बुमराह को रेस्ट दिया गया है, जो कि माना ही जा रहा था कि जसप्रीत बुमराह जो है वो रेस्ट लेंगे गाइस। इसके अलावा राहुल जो है वो कप्तान है। भारत का स्क्वाड बता देता हूं आपको: केएल राहुल कप्तान और विकेट कीपर रोहित शर्मा है। यशस्वी जायसवाल ओपन करते हुए नजर आएंगे रोहित शर्मा के साथ। नंबर 3 खेलेंगे विराट कोहली। नंबर 4 की जो पोजीशन श्रेयस अय्यर की होती थी वहां तिलक वर्मा आ गए हैं। ऋतुराज गायकवाड़ का सिलेक्शन हो गया है दोस्तों, ये बहुत अच्छी बात है कि ऋतुराज गायकवाड़ टीम में आ गए। ऋषभ पंत विकेट कीपर के तौर पर है। ध्रुव जुरेल को भी विकेट कीपर के तौर पर शामिल किया गया है। नीतीश रेड्डी टीम में है। रविंद्र जडेजा की कमबैक हो गई, जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ नहीं खेले थे क्योंकि कुलदीप यादव को यहां रेस्ट देना था, इसलिए आ गए हैं। वाशिंगटन सुंदर है, कुलदीप यादव है, प्रसिद्ध कृष्णा है, हर्षित राणा है और दोस्तों है अर्शदीप सिंह। तो ये सारे के सारे खिलाड़ी आ गए हैं। हार्दिक पांड्या की दोस्तों अभी तक वापसी भारतीय क्रिकेट टीम में नहीं हो पाई है। हार्दिक पांड्या आपको पता ही है कि इंजर्ड चल रहे हैं, तो हार्दिक पांड्या टीम में सिलेक्ट नहीं हो पाए हैं। इसके अलावा कुलदीप यादव की दोस्तों शादी है, तो कुलदीप यादव शादी में जा रहे हैं। सिराज हाजी वनडे स्क्वाड में नहीं है, लेकिन जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था भाई कि शमी भी वनडे के स्क्वाड में नहीं है और टी20 का भी स्क्वाड आ गया, साथ ही साथ ओडीआई का तो स्क्वाड आ ही गया मेरे भाई। ऋषभ पंत मुझे लगता है केएल राहुल ठीक है, वो पहले भी उसका आपको पता केएल राहुल का डेब्यू एज ए कैप्टन भी अफ्रीका के खिलाफ था। टीम अगर बोलूं मैं, रोहित शर्मा, जायसवाल, मुझे एक चीज का है कि चलो जायसवाल की बारी आ जाएगी, बैटिंग की बेचारे बैटिंग बारी नहीं आ रही थी। विराट कोहली, तिलक वर्मा, मेरा माइक लगा ना तुम्हारा अच्छा जी, तिलक वर्मा, केएल राहुल, विकेट कीपर 2 ऋषभ पंत को शामिल किया गया हुआ है, ठीक है। वाशिंगटन सुंदर हैं, रविंद्र जडेजा हैं, कुलदीप यादव, नीतीश कुमार रेड्डी होने चाहिए थे, हर्षित राणा, ऋतुराज गायकवाड़, प्रसाद कृष्णा, अर्शदीप सिंह और ध्रुव जुरेल। आपको ये पड़ी हुई है, मुझे उसकी पिटारी की पड़ी हुई है, ऋषभ पंत को कप्तान बनाना चाहिए था।
यार उनको अपना होगा। ऋषभ पंत को मैं एक चीज बताऊं, ऋषभ पंत टेस्ट क्रिकेट कितनी जबरदस्त धमाकेदार खेलता है। वो T20 का हिस्सा नहीं है, कैसी बात है। उसकी वजह क्या है, 127 का स्ट्राइक रेट है उसका। और अगर आप मेरे से भी पूछेंगे ना वनडे में ऋषभ पंत या फिर KL राहुल, मैं कहूंगा KL राहुल। हैं क्यों? यार KL राहुल एक क्लास प्लेयर है, मतलब वो पूरा, आप देखें, आपने किसी टीम को दीवार के साथ लगाना है, दबाव डालना है, तो ऋषभ पंत इज गुड चॉइस, नॉट बैड, बट आप खुद भी लग सकते हैं उसमें। कई शॉट ऑकवर्ड वो मारते हैं, उसमें रिस्क कैरी करते हैं। KL राहुल मैच बनाते हैं। देयर इज हेल ऑफ डिफरेंस बिटवीन KL राहुल एंड ऋषभ पंत। अगर आप वो प्लेयर जो मिस्टर डिपेंडेंट आपने रखना है ना, कॉन्फिडेंट रखना है, तो मुझे लगता है KL राहुल इज बेटर ऑप्शन देन पंत। खैर दोनों स्क्वाड में है, ये भी हो सकता है दोनों खेल भी लें, ऐसा भी नहीं है कि नहीं, बट खेल रहे हैं तो फील्डिंग कर रहा होगा KL राहुल, कीपिंग कर रहा होगा ऋषभ पंत। सो दोनों में से एक चूज करना हो, मुझे लगता है। दोस्तों, इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच होने वाली ODI सीरीज के लिए टीम इंडिया का स्क्वाड फाइनली अनाउंस हो चुका है और सबसे बड़ा अपडेट आया है कैप्टेंसी को लेकर। जी हाँ, एक बार फिर से बदलाव हो चुका है लीडरशिप में। शुभमन गिल जो इस सीरीज के लिए नेचुरल चॉइस थे, उनकी बैक इंजरी की वजह से उन्हें रेस्ट दिया गया है और उनकी जगह KL राहुल को टीम का नया कैप्टन बनाया गया है। ये बात खुद में ही इंटरेस्टिंग इसलिए भी है क्योंकि KL राहुल ने इंडिया के लिए लास्ट टाइम कैप्टनसी एग्जैक्टली इसी टीम साउथ अफ्रीका के खिलाफ 2023 में की थी। एक नई कहानी और एक बार फिर से वही ओपोनेंट। क्रिकेट कभी कभी कितनी अजीब तरह से फुल सर्कल कंप्लीट करता है ना। स्क्वाड की बात करें तो सिलेक्टर्स ने इस सीरीज के लिए एक्सपीरियंस और यूथ के परफेक्ट मिक्स चूज किया है। टॉप ऑर्डर में राहुल के साथ कुछ नए कॉम्बिनेशन देखने को मिल सकते हैं। मिडिल ऑर्डर में स्टेबिलिटी भी होगी और एग्रेशन भी, और सब में रोहित शर्मा और विराट कोहली तो हो गई। ऑलराउंडर्स के रोल में इस सीरीज में बहुत क्रूशियल होगा क्योंकि मतलब अच्छा से खेलना होगा। बॉलिंग अटैक में भी इंडिया ने काफी सोच समझ के स्ट्रेटेजी के साथ प्लेयर्स को पिक किया है। पेस बैटरी में वैरायटी है, स्पिन डिपार्टमेंट में भी ऑप्शंस है और डेथ ओवर्स में भी फ्लेक्सिबिलिटी दिख रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल फिर वही है, KL राहुल कैप्टन के रूप में इस बार क्या नया लाएंगे? 2023 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ उनकी कैप्टनसी काम और कंपोज थी। प्रेशर सिचुएशन में उन्होंने अपने प्लेयर्स को स्पेस दिया और स्मार्ट फील्डिंग प्लेसमेंट के साथ मैच को कंट्रोल किया। इस बार उनके पास एक और मौका है अपनी लीडरशिप को दोबारा प्रूव करने का। गिल की इंजरी इंडिया के लिए सेटबैक जरूरी है, लेकिन ये वो मोमेंट है जहां राहुल एक लीडर के रूप में दोबारा उभर सकता है। टीम में जो यंगस्टर है उसके लिए भी एक गोल्डन चांस होगा अपनी जगह स्ट्रॉन्ग करने का। तो साउथ अफ्रीका हमेशा की तरह एक टफ ओपोनेंट होगा, पेस, बाउंस, एग्रेशन सब मिलेगा। फैंस के लिए यह सीरीज बहुत इमोशनल होने वाली है क्योंकि हर मैच के एक नई स्टोरी लिखेगा। स्क्वाड अनाउंस होती ही एक्साइटमेंट स्काई हाई हो चुकी है और अब सबका नजर एक ही चीज पर है, KL राहुल का कमबैक कैप्टन। क्या वो इस चैलेंज को अपॉर्चुनिटी में बदल पाएंगे? ये सब हम जानेंगे जब शुरू होगी इंडिया और साउथ अफ्रीका का ODI बैटल। तब तक के लिए यही था टीम इंडिया का फाइनल स्क्वाड अपडेट और कैप्टनसी का सबसे बड़ा ट्विस्ट।